कार में कुचलकर 2 लोगों की मौत हो गई, 2 घायल हैं, जिन्हें डीएमसीएच में भर्ती करवा दिया गया है। मरने वालों में गुड़िया देवी और उनकी 7 वर्षीय बेटी शामिल है। यह हादसा मधुबनी के फुलपरास के पास हुआ। स्थानीय लोगों के मुताबिक हादसे के वक्त डीएम भी कार में मौजूद थे, जबकि डीपीआरओ ने इससे इनकार किया है। सीएम नीतीश कुमार ने आरक्षण बढ़ाने के फैसले को लागू कर दिया है। आरक्षण संशोधन बिल पर राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद गजट नोटिफिकेशन प्रकाशित कर दिया गया है। प्रदेश में अब रिजर्वेशन का दायरा बढ़कर 75% हो गया है। पहले ये 60% था। गोपालगंज में बीते 3 दिनों में हुई 5 लोगों की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों का कहना है कि जहरीली शराब पीने से सभी लोगों की मौत हुई है, जबकि जिला प्रशासन ने इस दावे को खारिज कर दिया है। बीजेपी ने पुलिस प्रशासन पर मामले को दबाने का आरोप लगाया है। पटना में एक बुजुर्ग महिला ने छत से कूदकर खुदकुशी कर ली। उसकी पहचान समस्तीपुर की रहने वाली 60 वर्षीय सविता के रूप में की गई है। मृतका दाई का काम करती थी। उसने खुदकुशी क्यों की, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो पाया है। लखीसराय गोलीकांड में आज तीसरी मौत हो गई। आरोपी की पत्नी दुर्गा ने इलाज के दौरान पटना में दम तोड़ दिया। साथ रहने से इनकार करने पर आशीष चौधरी ने लड़की समेत पूरे परिवार को गोली मार दी थी। आरोपी ने वारदात से पहले 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए थे। पूर्णिया में डॉक्टर राजेश पासवान पर हुए हमले के विरोध में पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठप रहीं। पीएमसीएच में भी इसका असर दिखा। अधिकांश अस्पतालों में ओपीडी बंद रही। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी सेवा पर इसका असर नहीं पड़ा। सीएम नीतीश कुमार से प्रदेश नहीं संभल रहा, हम पैर पकड़ते हैं, बिहार को मुक्ति दीजिए, ये कहना है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का। सम्राट चौधरी ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर महागठबंधन सरकार को आड़े हाथों लिया। गया रेलवे स्टेशन पर पकड़े गए फर्जी टीटीई मामले में नया खुलासा हुआ है। सभी आरोपी टीटीई को चाय पानी पिलाने का काम करते थे। अटेंडेंस लगाने के लिए टीटीई इन्हें अपना यूजर आईडी और पासवर्ड दे दिए थे। 3 को आरपीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है, एक अभी भी फरार है। वैशाली में चेकिंग के दौरान पुलिस ने पीट कर एक युवक का हाथ तोड़ दिया। इस दौरान उसका 5 वर्षीय बेटा भी मौजूद था। ये मामला महुआ थाना क्षेत्र के बिलकुंडा चौक के पास का है। राजस्थान में ऊंटों की तस्करी कर बिहार लाने का मामला सामने आया है। 8 ऊंट को पूर्णिया के छतिया गांव से बरामद किया गया है। इन्हें ट्रकों में भरकर यहां लाया गया था। कुल 12 ऊंट लाए गए थे, जिसमें 4 को पश्चिम बंगाल भेज दिया गया। पकड़े गए इन ऊंटों की कीमत 20 लाख बताई जा रही है। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर भागों में मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बांका समेत राज्य के दक्षिण पूर्व और दक्षिण मध्य भागों में कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई है। बांका राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 14.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं गया और पूर्णिया जिलों में सुबह के समय मध्यम स्तर का कुहासा छाया रहा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक राकेश कुमार ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम भागों में अनेक स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाया रहेगा। आज के मौसम विश्लेषण के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य का मौसम आमतौर से शुष्क बना रहेगा। राज्य के उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम भागों के जिलों के कुछ स्थानों में सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा एवं राज्य के अधिकांश भागों में धुंध छाए रहने का पूर्वानुमान है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश अखिलेश कुमार झा को बिहार विधान परिषद का सचिव नियुक्त किया गया है। श्री झा ने आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया। विधान परिषद के प्रभारी सचिव कमलेंदु कुमार सिंह ने उन्हें कार्यभार सौंपा। बेगूसराय जेल में बंद एक कैदी कपिलेश्वर सदा की इलाज के दौरान मौत हो गई। वो बखरी थाना क्षेत्र के पडवा गांव का रहने वाला था। पश्चिम चंपारण में लौरिया के जमुनिया गांव में विराट दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में पड़ोसी देश नेपाल सहित भारत के कई राज्यों से 1 दर्जन से अधिक पहलवानों ने भाग लिया। पटना स्थित बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन परिसर में आज बहुभाषा कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में महाराष्ट्र की गुम्फण अकादमी और गोवा के साहित्य सेवी प्रतिष्ठान से संबंधित कई कवियों और साहित्यकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। सीवान पुलिस ने पिछले महीने ज्वेलरी दुकान में लूट के दौरान हत्या मामले की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस ने इस मामले में 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है।
पकड़े गए अपराधियों के पास से कार्बाइन सहित कई आधुनिक हथियार बरामद किए गए हैं। अररिया जिले के 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने छापेमारी कर देसी विदेशी शराब के साथ एक शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया है। मधेपुरा जिले में 23 नवंबर को नशा मुक्त बिहार जागरूकता मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा। राज्य में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 65% किए जाने से संबंधित कानून आज से लागू हो गया है। इसके फलस्वरूप आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को मिल रहे 10% आरक्षण को मिलाकर पूरे राज्य में नौकरियों में 75% पद आरक्षित श्रेणी में आ गए हैं। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने गजट अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने का प्रावधान है। इसी कानून की तर्ज पर सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए आरक्षण का कोटा बढ़ाकर 65% करने का कानून भी आज से लागू हो गया है। 18 नवंबर को राज्यपाल ने इससे संबंधित दोनों विधेयकों को पहले ही मंजूरी दे दी थी। गौरतलब है कि हाल ही में संपन्न शीतकालीन सत्र के दौरान विधानमंडल के दोनों सदनों में सर्वसम्मति से इस संबंध में विधेयक पारित किया गया था। गोपालगंज जिले में बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में 5 लोगों की कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। पिछले 3 दिनों के दौरान मृत्यु की ये घटनाएं ब्रह्मपुर, बामो और सिरसा गांव में हुई है। मृतकों के परिजनों ने बताया कि सभी ने पिछले दिनों शराब पी थी। एक व्यक्ति की आंख की रोशनी भी चली गई है। उसका इलाज छपरा सदर अस्पताल में चल रहा है। गोपालगंज सदर के अनुमंडल पदाधिकारी प्रदीप कुमार ने जहरीली शराब पीने से मौत की बात से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि मरने वाले अलग अलग गांवों के रहने वाले हैं और मौत का दिन भी अलग अलग है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के कारणों का पता चल जाएगा। मधुबनी जिले के फूलपरास थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 104 पर आज सुबह मधेपुरा के जिलाधिकारी की सरकारी गाड़ी अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दौरान 4 लोग वाहन की चपेट में आ गए। इनमें से 2 लोगों की मृत्यु हो गई। पुलिस ने बताया कि मृतक मां बेटी हैं और वे दुर्घटना के समय सड़क पार कर रही थी। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने वाहन को रोक लिया और तोड़फोड़ की। 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उनका स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रदेश में डेंगू के नए मामलों के मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 51 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही डेंगू मरीजों का आंकड़ा 19,763 हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पटना में सबसे अधिक 15 मामले मिले हैं। वहीं गया में 8, जहानाबाद में 4, मुंगेर में 3 और भागलपुर में डेंगू के 2 मरीज मिले हैं। राज्य के विभिन्न अस्पतालों में फिलहाल 110 मरीजों का इलाज चल रहा है। पूर्णिया में एक चिकित्सक पर जानलेवा हमला किए जाने के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भासा ने आज हड़ताल का आह्वान किया। हड़ताल के कारण पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ा है। पश्चिम चंपारण के बगहा सदर अस्पताल में ओपीडी सेवा बाधित रही, जिससे मरीजों को काफी परेशानी हुई। वहीं बेगूसराय सदर अस्पताल में भी हड़ताल के कारण स्वास्थ्य सेवा ठप रही। गोपालगंज, जमुई, दरभंगा, किशनगंज, भागलपुर समेत अन्य जिलों में भी डॉक्टरों के कार्य बहिष्कार के कारण ओपीडी सेवा प्रभावित रही। हालांकि इमरजेंसी सेवा चालू रहने से गंभीर रूप से बीमार मरीजों को थोड़ी राहत मिली। महापर्व छठ की समाप्ति के बाद अब प्रवासियों के लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है। विभिन्न रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। रेलवे पूजा के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में लौटने वाले लोगों की सुविधा के लिए कई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन कर रहा है। पूर्व मध्य रेलवे दिल्ली, आनंद विहार, कोटा, हैदराबाद, बनारस, तिनसुकिया, जम्मू तवी के लिए विशेष रेलगाड़ियां परिचालित कर रहा है। इसके अलावा रक्सौल, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और अन्य स्टेशनों से जबलपुर, बेंगलुरु, पुणे, अजमेर और अन्य स्थानों के लिए विशेष ट्रेन शुरू की गई है। इन विशेष रेलगाड़ियों में पर्याप्त संख्या में बर्थ उपलब्ध है। गौरतलब है कि रेलवे ने छठ पूजा स्पेशल रेलगाड़ियां दिसंबर महीने के अंत तक अलग अलग तिथियों पर चलाने की घोषणा की है। इधर समस्तीपुर समेत राज्य के विभिन्न रेल मंडलों के तहत छठ पूजा में शामिल श्रद्धालुओं की वापसी में सहायता के लिए कई पैसेंजर ट्रेन भी चलाई जा रही है।
पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अमर प्रकाश द्विवेदी ने आज मालदा रेल मंडल के तहत भागलपुर जमालपुर किऊल रेलखंड का विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण किया। श्री द्विवेदी ने रेल लाइन की स्थिति, ओवरहेड विद्युत लाइन, सिग्नल सिस्टम और विभिन्न रेल पुलों का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने इस रेलखंड पर रेल परिचालन को संतोषकारी बताया है। श्री द्विवेदी ने विभिन्न कर्मियों को सम्मानित करने की घोषणा भी की। महाप्रबंधक ने जमालपुर स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का जायजा लिया और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत भी देखा।